27वां अध्याय राजाओं को विजय प्राप्ति कराने वाले विजय मंडल के निर्माण तथा पूजन की विधि एवं जया अभिषेक का वर्णन, स्वाम्भुव मनु और विभिन्न देवताओं के जया अभिषेक का विवरण। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे सुव्रत, हम लोगों ने भगवान नंदी का प्रभाव तथा वेद प्रतिपादित लिंग पूजा का फल यह सब आपसे सुन लिया। त्रिशूलधारी महेश्वर शिव ने क्षत्रियों के कल्याण के लिए पूर्व काल में मेरु पर्वत के शिखर पर स्वाम्भुव मनु को जया अभिषेक का उपदेश किया था, उसे बताएं। और हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सूत जी, उत्तम षोडश विध महादान का विधान क्या है, यह सब आप कृपा पूर्वक हम लोगों को बताएं। सूत जी बोले, प्राचीन काल में प्रभु स्वाम्भुव मनु ने जीवच्छाद्र करके मेरु शिखर पर पहुंचकर देवेश्वर नील लोहित का स्तवन किया था। तब उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन विनम्र मनु को दिव्य दृष्टि प्रदान की। फलतः उन्होंने अव्यय शिव को देखा और उन्हें प्रणाम करके विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़े हुए वे स्थित हो गए। मनु ने शिवजी को पुनः प्रणाम किया और हर्ष युक्त गदगद वाणी में उनसे कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपकी कृपा से मैंने अपना जीवच्छ्राद्ध कर लिया। मैंने आपकी पूजा की, उससे मुझे इस समय आप प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है। हे देवेश, आपने प्राचीन काल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले जया अभिषेक का उपदेश इंद्र को किया था। हे प्रभु, उसे मुझे भी बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, तदंतर नील लोहित भगवान परमेश्वर महादेव ने उन मनु को संपूर्ण जया अभिषेक का उपदेश किया। श्री भगवान बोले, राजाओं के हित की कामना से, अकाल मृत्यु से बचने तथा सभी शत्रुओं को जीतने के लिए मैं आपसे जया अभिषेक का वर्णन करूंगा। युद्ध काल उपस्थित होने पर यथाविधि जया अभिषेक करके तथा अपने स्वामी राजसेना अधिपति का अभिषेक करके ही युद्ध करने के लिए रणभूमि में जाना चाहिए। विधि पूर्वक मंडप, पानीयशाला तथा निश्चल स्थान बनाकर वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को 9 प्रकार की व्रही की स्थापना करनी चाहिए। तदंतर संपूर्ण अभिषेक के लिए मंडप में रेखाकरण करना चाहिए। पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर रंगे हुए सूत से रेखाएं बनाएं, जिससे 2400 कोष्ठ होंगे। सभी शुभ कोष्ठों को बनाकर उनमें से शेष शुभ कोष्ठों को लेकर बाहर वाली पंक्ति में सब ओर से एक एक पद को लें। इसके बाद अंग सूत्र लेखा विधि पूर्वक पृथक प्राघात तथा दक्षिणांग रंग हुआ सूत डालना चाहिए। प्राघात तथा दक्षिणांग 36 रेखाएं बनानी चाहिए। पुनः प्राघात 7 पंक्तियां और दक्षिणांग 7 पंक्तियां बनाएं। इस प्रकार 49 पंक्तियां कही गई हैं। उसके मध्य भाग में 9 पंक्तियां ग्रहण करनी चाहिए। गंध तथा गोमय युक्त जल से लीप कर उसमें से एक हाथ प्रमाण के सुंदर अष्टदलों वाले श्वेत गोलाकार तथा कणिका केसर से युक्त कमल की रचना करनी चाहिए। कणिका 8 अंगुल प्रमाण की तथा सुवर्ण के समान होनी चाहिए। केसर का स्थान 4 अंगुल प्रमाण का बताया गया है। आग्नेय आदि कोणों में प्रणव मंत्र के द्वारा क्रमानुसार धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही चारों दिशाओं में अव्यक्त नियत काल और काली को ब्राही पत्राकार रूप में स्थापित करना चाहिए। हे सुव्रतों, धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य ये चारों क्रम से श्वेत, रक्त, स्वर्ण की आभा वाले तथा कृष्ण वर्ण वाले होने चाहिए और गात्र ब्राही पत्र हंसाकार तथा सुवर्ण सदृश होना चाहिए। आधार शक्ति के मध्य में सृष्टि कारण रूप कमल की तथा कला मध्य में बिंदु मात्र नादाकार की कल्पना करें। तत्पश्चात उस नाद के ऊपर ओमकार संज्ञक जगत गुरु शिव का ध्यान करना चाहिए और मनोमणि तथा पद्म की आभा वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। तदंतर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, विकर्णी, बल विकर्णी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी, इन वामा आदि 8 शक्तियों का वामदेव आदि अष्ट शिव मूर्तियों के साथ प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूर्वादि के क्रम से केसरों में न्यास करना चाहिए। नमोस्तु वामदेवाय, नमो ज्येष्ठाय शूलिने, रुद्राय काल रूपाय, कला विकर्णाय च, बलाय च तथा सर्वभूतस्य दमनाय च, मनोमनाय देवाय मनोमनये नमो नमः। इन मंत्रों से विधान के अनुसार परिमंडल का पूजन करना चाहिए। प्रथम आवरण का वर्णन कर दिया गया। अब द्वितीय आवरण के विषय में सुनिए। द्वितीय आवरण में कुल 16 शक्तियां होती हैं और तृतीय आवरण में
क्रम से 24 शक्तियां होती हैं। मध्य में पिशाच विधि और चारों ओर नाभि विधि है। यह पिशाचों की विधि कही गई है। इन वक्षमाण मंत्रों से इनकी सम्यक पूजा करनी चाहिए। अब कलश स्थापन की विधि बताई जा रही है। अष्टकोणीय 1008 पद वहां परिमंडल में बनानी चाहिए। तत्पश्चात उन पदों में अलग अलग क्रम से कणिका तथा केसर से युक्त अष्टदल कमलों को साली, ढाब, नीवार, गोधूम, यव, टंडुल, तिल, श्वेत, सरसप, सरसों के द्वारा निर्मित करना चाहिए अथवा समय से इनमें जो उपलब्ध हो जाए उसी से विधान पूर्वक कमल की रचना करनी चाहिए। प्रत्येक कमल के लिए साली धान का परिमाण 1 आड़क बताया गया है। टंडुल का परिमाण उसका आधा और जौ आदि का परिमाण उसका भी आधा होना चाहिए। प्रधान कुंभ का प्रमाण 1 द्रोण होना चाहिए। इसके लिए चावल उसका आधा बताया गया है। तिल का परिमाण 1 आड़क और जौ का परिमाण उसका आधा होना चाहिए। इस प्रकार कमल की रचना करके जल से प्रणव के द्वारा उसका प्रोक्षण कर उन सब में विधि पूर्वक क्रम से प्रणव का न्यास करना चाहिए। ऐसा करने के अनंतर पवित्र सभी 1000 पदों का प्रोक्षण करके बताए गए लक्षणों वाले स्वर्ण, रजत या ताम्र के 1000 शुभ कलशों को व्यवस्थित करना चाहिए और प्रणव का उच्चारण करके अर्घ जल से प्रोक्षण करना चाहिए। अब कलश का मान निरूपित किया जाता है। कलश के उदर का विस्तार 12 अंगुल का वृत्ताकार बताया गया है। उसकी नाभि 6 अंगुल की होनी चाहिए। कलश का कंठ 2 अंगुल ऊंचा तथा 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। उसका ओष्ठ 2 अंगुल ऊंचा तथा निर्गम जल निकलने का मार्ग 2 अंगुल प्रमाण का बताया गया है। दिव्य शिव कुंभ उन प्रमाणों से दूने प्रमाण का बताया गया है। कलश को जौ के बराबर मोटे सूत्र से भली भांति व्यवस्थित कर देना चाहिए। इसके बाद अवगुंठन तथा अभ्युच्छन करके कुश के ऊपर रखकर विधि पूर्वक पूर्व की भांति प्रणव मंत्र का उच्चारण करके गंध युक्त जल से कलश को पूरित करें और कूच तथा अक्षत सहित मध्य पद्म के ऊपर शिव कुंभ को विधान पूर्वक स्थापित करें तथा खड़गाकार एक वर्धनी भी स्थापित करें। इसके बाद 2 वस्त्रों से उसे व्यवस्थित करके स्वर्ण रचित अथवा विचित्र रत्नादि से सज्जित कमल द्वारा आच्छादित करें। इसके बाद उन सहस्त्र कलशों को भी पृथक से आविष्टित एवं आच्छादित करें। शिव कुंभ में शिव गायत्री और प्रणव द्वारा शिव की स्थापना करें। विगहे पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, जिसका अर्थ नीचे कहा गया है। तत्पुरुषाय विगहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, यह रुद्र गायत्री मंत्र है। इस मंत्र से सर्वदा रुद्र का सानिध्य बताया गया है। देवी गायत्री के द्वारा वर्धनी में भगवती गौरी का स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए। गणा अंबिकाय विगहे महातपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्, यह देवी गायत्री हैं। प्रथम आवरण में वामा आदि शक्तियां पहले ही बताई गई हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया है। अब द्वितीय आवरण के विषय में सुनिए। हे सुव्रत, पूर्व आदि दिशाओं में 16 शक्तियां विद्यमान हैं। पूर्व दिशाओं में सुभद्रा की स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। आग्नेय चक्र में भद्रा, दक्षिण दिशा में कनकांडचा और नैतन्य कोण में कुंभ के मध्य अंबिका की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में श्रीदेवी, वायव्य कोण में वागीशा तथा उत्तर दिशा में कुंभ के मध्य गौमुखी का पूजन करना चाहिए। ईशान कोण में भद्रकर्णा की अर्चना करनी चाहिए। पूर्व दिशा तथा अग्नि कोण के मध्य में मंगलमयी अणिमा की पूजा तथा दक्षिण दिशा और अग्नि कोण के मध्य कमल में लघिमा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण और नैतन्य कोण के मध्य में महिमा की पूजा और नैतन्य तथा पश्चिम दिशा के मध्य में प्राप्ति की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशा तथा वायव्य कोण के मध्य में कमल में प्राकम्य का न्यास करना चाहिए और वायव्य कोण तथा उत्तर दिशा के मध्य ईशित्व की स्थापना करके उसका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात उत्तर और ईशान कोण के मध्य वसित्व का न्यास करके उसका पूजन करना चाहिए और ईशान कोण तथा पूर्व दिशा के मध्य अमावस्यत्व का पूजन करना चाहिए। यह द्वितीय आवरण पूजन मैंने कह दिया। अब तृतीय आवरण पूजन के विषय में सुनिए। प्रधान कलशों अष्ट दिक्पाल कलशों में 24 शक्तियां प्रतिष्ठित हैं। व्यू के मध्य द्वितीय व्यू की भांति 16 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उनके अतिरिक्त दीक्षायिका, चंडा सुनायिका, सुमत्यायी, गोपायिका, इन 8 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इन
उक्त 24 शक्तियों की पूजा के अनंतर नंद नंदाई पितामह पितामहाई इनके पूर्व आदि दिशाओं में विधि पूर्वक स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शुभ तृतीय आवरण की विधि पूर्वक पूजा करके प्रथम आवरणों में सौभद्र व्यू को प्राप्त कर 8 शक्तियों को क्रम से पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित कर विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। अब द्वितीय आवरण में प्रागाढ़ शक्तियों को सुनिए। इन 16 का अर्चन करके पद्म मुद्रा दिखानी चाहिए। बिंदु गर्भा नादनी, नाद गर्भजा शक्तिका, शक्ति गर्भा परा तथा परापरा, ये 8 शक्तियां प्रथम आवरण में कही गई हैं। चंडा, चंडमुखी, चंडवेगा, मनोजवा, चंडाक्षी, चंड निर्घोषा, भ्रुकुटी, चंडनायिका, मनोत्सेधा, मनोध्यक्षा, मानसी, माननायिका, मनोहरी, मनोहारी, मनप्रीति और महेश्वरी, ये 16 शक्तियां द्वितीय आवरण में बताई गई हैं। मैंने सौभद्र व्यू का वर्णन कर दिया। अब भद्र व्यू के विषय में सुनिए। ऐन्द्री, होतासनी, याम्या, नेत्रती, वारणी, वायव्या, कोबेरी तथा ऐशानी, ये 8 शक्तियां हैं। प्रथम आवरण बता दिया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। हरिणी, सुवर्णा, कांचनी, हाटकी, रुक्मणी, सत्यभामा, सुभगा, जम्बूनायिका, वाग्भवा, वाग्पता, वाणी, भीमा, चित्ररथा, सुधी, वेदमाता तथा हिरणाक्षी, ये द्वितीय आवरण की शक्तियां कही गई हैं। भद्राक्य व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब कनक नामक व्यू के विषय में सुनिए। वज्र, शक्ति, दंड, खड़ग, पाश, ध्वज, गदा और त्रिशूल, ये क्रमानुसार प्रथम आवरण की आयुध रूप शक्तियां कही गई हैं। युद्धा, प्रबद्धा, चंडा, मुंडा, कपालिनी, मृत्युहंत्री, विरूपाक्षी, कपर्धा, कमला, आसना, दृष्टिणी, रंगणी, लंबाक्षी, कंकभूषणी, संभावा तथा भावनी, ये द्वितीय आवरण की 16 शक्तियां बताई गई हैं। कनक व्यूह का वर्णन कर दिया गया। अब अंबिका नामक व्यू के विषय में सुनिए। खेचरी, आत्मनाशा, भवानी, वही रूपणी, वहनी, वहीनाभा, महिमा और अमृत लालसा, ये प्रथम आवरण की 8 सर्वसम्मत शक्तियां कही गई हैं। उसी प्रकार क्षमा, शिखरा देवी, ऋतुरत्ना, शिला, छाया, भूतपनी, धन्या, इंद्रमाता, वैष्णवी, तृष्णा, राघवती, मोहा, कामकोपा, महोत्कटा, इंद्रा और बधिरा देवी, ये 16 शक्तियां द्वितीय आवरण की कही गई हैं। हे सुव्रत, अंबिका व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब श्री व्यू का श्रवण कीजिए। स्पर्शा, स्पर्शवती, गंधा, प्राणा, अपाना, समाना, उदाना और व्याना, प्रथम आवरण की ये 8 शक्तियां कही गई हैं। उसी तरह तमोहता, प्रभा, अमोघा, तेजनी, दाहिनी, भीमस्या, जालिनी, ऊषा, शोषणी, रुद्रनायिका, वीरभद्रा, गणाध्यक्षा, चंद्रहासा, ग्रहरा, गणमाता और अंबिका, यथाक्रम ये 16 सर्वसम्मत शक्तियां द्वितीय आवरण की बताई गई हैं। हे सुव्रत, कल्याणकारी श्री व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब वागीश व्यू के विषय में सुनिए। धारा, वरिधारा, व्रहकी, नासिकी, मृत्यातीता, महामाया, वज्रणी तथा कामधेनुका, ये 8 शक्तियां प्रथम आवरण की बताई गई हैं। पयोष्णी, वारुणी, शांता, वरप्रदायनी, जयंती, प्लावनी, जलमाता, पयोमाता, महाअंबिका, रक्ता, कराली, चंडाक्षी, महोच्छुष्मा, पैस्वनी, माया, विज्ञेश्वरी, काली, कालिका, क्रम से ये 16 सर्वसम्मत शक्तियां द्वितीय आवरण की कही गई हैं। वागीश नामक व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब गौमुख व्यू बता रहा हूँ। संकनी, हलनी, लंकावर्णा, कल्कनी, यक्षुणी, मालिनी, वमनी, रसात्मनी, ये 8 शक्तियां प्रथम आवरण में कही गई हैं। चंडा, घंटा, महानादा, सुमुखी, दुर्मुखी, बला, रेवती, प्रथमा, घोरा, सैन्या, लीना, महाबला, जया, विजया, अजिता और अपराजिता, ये 16 शक्तियां द्वितीय आवरण में कही गई हैं। गौमुख व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब भद्रकर्णी व्यू के विषय में सुनिए। महाजया, विरूपाक्षी, शुक्लाभा, आकाश मातृका, सनहारी, जातहारी, दृष्टाली और शुष्क रेवती, ये प्रथम आवरण की 8 शक्तियां बताई गई हैं। पिपीलिका, पुण्यहारी, असनी, सर्वहारिणी, भद्रा, विश्वहारी, हिमा, योगेश्वरी, चित्रा, भानुमती, चित्रा, सेहकी, सुरभि, समा, सर्वभव्या तथा वेगा, द्वितीय आवरण की ये 16 शक्तियां हैं। यह 8 महाव्यूह का वर्णन किया गया। अब 8 उपव्यूहों को सुनिए। अणिमा व्यू को अवस्थित करके प्रथम आवरण में क्रम से ऐन्द्रा, चित्रभानु, वारुणी, दंडी, प्राण रूपी हंस,
स्वात्म शक्ति और पितामह, ये शक्तियां हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। केशव, भगवान, रुद्र, चंद्रमा, भास्कर, महात्मा, आत्मा, अंतरात्मा, महेश्वर, परमात्मा, सूक्ष्म जीव, पिंगल, पुरुष, पशु, भोक्ता, भूतपति तथा भीम, ये शक्तियां द्वितीय आवरण में कही गई हैं। अणिमा व्यू कह दिया गया। अब लघिमा नामक व्यू का वर्णन आपसे करता हूँ। श्रीकंठ, अंत, सूक्ष्म, त्रिमूर्ति, शशक, अमरेश, स्थितीश और आठवां दारत, ये 8 शक्तियां हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। स्थाणु, हर, दंडेश, सुरश्रेष्ठ, भौक्तीश, सगोजात, अनुग्रहेश, क्रूरसेन, सुरेश्वर, क्रोधीश, चंड, प्रचंड, शिव, एक रुद्र, कूर्म, एक नेत्र तथा चतुर्मुख। द्वितीय आवरण में ये ही 16 रुद्र बताए गए हैं। हे सुव्रत, लघिमा व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब महिमा व्यू का श्रवण कीजिए। अजेश, क्षेमरुद्र, सौम, अंश, लांगली, दंडारू, अर्धनारी, एकांत, अंत, भुजंग, नामक, पाली, पिनाकी, खड़गी, काम, ईश, श्वेत तथा भृगु, ये 16 कहे गए हैं। यह महिमा व्यू कह दिया गया। अब मुझसे प्राप्ति व्यू का श्रवण कीजिए। संवर्त, लकुलीस, वाडव, हस्ती, चंडयक्ष, गणपति, महात्मा और 8वें भृगुज, ये 8 प्रथम आवरण के देवता हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया। अब द्वितीय आवरण को सुनिए। त्रिविक्रम, महाजिह्व, रक्ष, श्रीभद्र, महादेव, दधीच, कुमार, परावर, महादृष्ट, कराल, सूचक, सुवर्धन, महाध्वांच, महानंद, दंडी तथा गोपाल, ये 16 द्वितीय आवरण के देवता हैं। हे सुव्रत, प्राप्ति व्यू बता दिया गया। प्राकम्य व्यू का श्रवण कीजिए। पुष्पदंत, महानाग, विपुलानंद कारक, शुक्ल, विशाल, कमल, बिल्व तथा अरुण, ये 8 प्रथम आवरण के देवता हैं। प्रथम आवरण का वर्णन कर दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। रतिप्रिया, सुरेशान, चित्रांग, सुदुर्जय, विनायक, क्षेत्रपाल, महामोह, जंगल, वत्सपुत्र, महापुत्र, ग्राम देशाधिप, सर्वावस्थाधिप, देव, मेघनाद, प्रचंडक तथा कालदूत, ये 16 देवता कहे गए हैं। इसे द्वितीय आवरण कहा गया है। प्राकम व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब आपको ऐश्वर्य व्यू बता रहा हूँ। मंगला, चर्चिका, योगेशा, हरदायिका, भासुरा, सुरमाता, सुंदरी तथा 8वीं मातृका, ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में कही गई हैं। अब द्वितीय आवरण सुनिए। गणाधिप, मंत्रज्ञ, वरदेव, सदानन, विदग्ध, विचित्र, अमोघ, मोघ, अश्विरुद्र, सोमेश, उत्तमोदुम्बर, नारसिंह, विजय, इंद्रगुरु, प्रभु तथा अपामपति, इस प्रकार से द्वितीय आवरण कहा गया है। ऐश्वर्य व्यू कह दिया गया। अब वसित्व व्यू बताया जा रहा है। गगन, भवन, विजय, अजय, महाजय, अंगार, व्यंगार तथा महायश, ये प्रथम आवरण के देवता बताए गए हैं। अब द्वितीय आवरण सुनिए। सुंदर, प्रचंडेश, महावर्ण, महासुर, महारोमा, महागर्व, प्रथम, कनक, खरज, गरुण, मेघनाद, गर्जक, गज, छेद, कबाहु, त्रिशिख तथा मारी, ये 16 देवता द्वितीय आवरण के हैं। वसित्व व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब कामावस्यात्व वोह का वर्णन श्रवण कीजिए। विनाद, विकट, वसंत, अभय, विद्युत, महाबल, कमल तथा दमन, ये 8 देवता प्रथम आवरण के हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। धर्म, अतिबल, सर्प, महाकाय, महाहनु, सबल, भस्मांगी, दुर्जय, दुरतिक्रम, वेताल, रौरव, दुर्धुर, भोग, वज्र, कलाग्नि, रुद्र, सघोनाद तथा महागोह, ये द्वितीय आवरण के देवता हैं। द्वितीय आवरण कह दिया गया। आवसायिक व्यू का भी वर्णन कर दिया गया। इस प्रकार 16 व्यू वाले आवरण के विषय में बता दिया गया। अब दूसरे आवरण का श्रवण कीजिए। दूसरे आवरण में दक्ष व्यू प्रथम है, जिसके पहले आवरण में 8 शक्तियां हैं और बाहरी आवरण में 16 शक्तियां हैं। मनोहरा, महानादा, चित्रा, चित्ररथा, रोहिणी, चित्रांगी, चित्ररेखा तथा विचित्रका, ये 8 शक्तियां प्रथम आवरण में कही गई हैं। अब दूसरा आवरण सुनिए। चित्रा, विचित्र रूपा, सुभद्रा, कामदा, शुभा, क्रूरा, पिंगला, देवी, खड्गिका, लंबिका, सती, दृष्टाली, राक्षसी, ध्वंसी, लोलुपा और लोहिता मुखी, द्वितीय आवरण में ये 16 शक्तियां बताई गई हैं। दक्ष व्यू संक्षेप में बता दिया गया। अब मुझसे दाक्ष व्यू का श्रवण कीजिए। सर्वासती, विश्वरूपा, लंपटा, आमिषप्रिया, दीर्घदृष्टा, वाज्रा, लंबोष्टी तथा प्राणहारिणी, ये दक्ष व्यू के प्रथम आवरण की शक्तियां हैं। प्रथम आवरण कह दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। गजकर्णा, अश्वकर्णा, महाकाली, सुभीषणा, वातवेगरवा, घोरा, घना, घनरवा, वरघोषा, महावर्णा,
सुघंटा, घंटिका, घंटेश्वरी, महाघोरा, घोरा तथा अति घोरिका। द्वितीय आवरण में यह 16 शक्तियाँ बताई गई हैं। दाक्ष व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब मुझसे चंड व्यू सुनिए। अति घंटा, अति घोरा, कराला, करभा, विभूति, भोगदा, कांति तथा 8वीं शंखनी। ये प्रथम आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। अब द्वितीय आवरण सुनिए। पत्रिणी, गांधारी, योगमाता, सुपीवरा, रक्ता, मालांसुका, वीरा, सनहारी, मांसहारिणी, फलहारी, जीवहारी, स्वेच्छहारी, टुंडिका, रेवती, रंगणी तथा संगा। ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में कही गई हैं। चंड व्यू कह दिया गया। अब चंडा व्यू बताया जाता है। चंडी, चंडमुखी, चंडा, चंडवेगा, महारवा, भ्रुकुटी, चंडभू तथा 8वीं शक्ति चंडरूपा बताई गई है। प्रथम आवरण कह दिया गया। द्वितीय आवरण सुनिए। चंद्रघ्राणा, बला, बलजीवा, बलेश्वरी, बलवेगा, महाकाया, महाकोपा, विद्युता, कंकाली, कलसी, विद्युता, चंडघोषिका, महाघोषा, महारावा, चंडवा, अनंग चंडिका। ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में कही गई हैं। चंडा व्यू का वर्णन मैंने कर दिया। अब हर व्यू के विषय में मुझसे सुनिए। चंडाक्षी, कामदा देवी, सुकरी, कुक्कुटानना, गांधारी, दुदुम्बी, दुर्गा और 8वीं शक्ति सौमित्रा कही गई है। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। मृतोद्भवा, माँ लक्ष्मी, वर्णदा, जीवरक्षणी, हरिणी, क्षीरजीवा, दंडवक्त्रता, चतुर्भुजा, व्योमचारी, व्योमरूपा, व्योमव्यापी, शुभोदया, ग्रहचारी और सुचारी, विषाहारी और विषातिरहा। ये 16 शक्तियाँ द्वितीय आवरण में बताई गई हैं। हर व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब हरा व्यू बताया जा रहा है। जंभा, अच्युता, कंकारी, देविका, दुर्धरा, वहा, चंडिका तथा चपला। ये 8 शक्तियाँ प्रथम आवरण में कही गई हैं। चंडिका, चामरी, भंडिका, सुभानना, पिंडिका, मुंडनी, मुंडा, साकनी, सांकरी, कर्तरी, भर्तरी, भागनी, यज्ञदायिनी, यमद्रष्टा, महाद्रष्टा तथा कराला। यह द्वितीय आवरण की 16 शक्तियाँ हैं। हरा व्यू कह दिया गया। अब सौंड व्यू मुझसे सुनिए। विकराली, कराली, कालजंगा, यशस्विनी, वेगा, वेगवती, यज्ञा तथा 8वीं शक्ति वेदांगा बताई गई है। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। वज्रा, शंखा, अतिशंखा, बला, अबला, अंजनी, मोहनी, माया, विकटांगी, नली, गंडकी, दंडकी, घोड़ा, सोना, सत्यवती तथा कल्लोला। ये क्रमशः 16 शक्तियाँ हैं। सौंड व्यू कह दिया गया। अब सोंडा व्यू कहा जाता है। दंतुरा, रौद्रभागा, अमृता, शुभ सकुला, चिलजिहा, आर्यनेत्रा, रूपिणी तथा दारिका। प्रथम आवरण में 8 शक्तियाँ हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। खादिका, रूपनामा, सन्नहारी, क्षमा, अंतिका, कंडनी, पोषणी, महात्रासा, कृतांतिका, दंडनी, किंकरी, बिंबा, वर्णनी, अमलांगिनी, द्रवणी तथा द्रवणी। ये 16 शक्तियाँ कही गई हैं। मैंने इस मनोरम उत्तम सौंडा व्यू का वर्णन कर दिया। इसके बाद मैं प्रथम नामक परम सुंदर व्यू का वर्णन करूँगा। प्लवनी, प्लावनी, शोभा, मंदा, मंदोत्कटा, मंदा, आक्षेपा तथा महादेवी। ये पहले आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। देवी काम संदीपनी, अतिरूपा, मनोहरा, महावसा, मद्रग्राहा, विहला, मद विहला, अरुणा, शेष शोषणा, दिव्या, रेवती, भांडनायिका, स्तंभनी, घोर रक्ताक्षी, स्मरूपा तथा सुघोषणा। ये दूसरे आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। ये स्वाम्भुव प्रथम व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब मैं प्रथमा व्यू का वर्णन करूँगा, उसे मुझसे सुनिए। घोरा, घोरतरा, अघोरा, अतिघोरा, अग्नायिका, धावनी, क्रौष्टुका और 8वीं मुंडा। ये पहले आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। पहला आवरण कह दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। भीमा, भीमतरा, अभीमा, उत्तम, सुरवतुला, स्तंभनी, रौदनी, रौद्रा, रुद्रवती, अचलाचला, महाबला, महाशांति, साला, शांता, शिवा शिवा, बृहत्कच्छा, महानासा। दूसरे आवरण की यह 16 शक्तियाँ कही गई हैं। प्रथमा व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब मनमथ व्यू का कहा जाता है। तालकर्णी, बाला, कल्याणी, कपिला, शिवा, स्ति, तुष्टि तथा प्रतिज्ञा। यह पहले आवरण की शक्तियाँ कही गई हैं। ख्याति, पुष्टिकरी, तुष्टि, जला, श्रुति, धृति, कामदा, सुबदा, सौम्या, तेजनी, कामतंत्रिका, धर्मा, धर्मवसा, शीला, पापहा तथा धर्मवर्धनी। ये 16 शक्तियाँ दूसरे आवरण की हैं।
मनमथ व्यू कह दिया गया। अब मनमथा व्यू को मुझसे सुनिए। धर्म रक्षा विधान विधाना धर्म धर्मवती सुमिति दुर्मति मेधा तथा आठवीं शक्ति विमला कही गई है। पहला आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। शुद्धि बुद्धि घुति कांति वर्तुला मोहवर्धनी बला अतिबला भीमा प्राण वृद्धि करी निर्लजा निर्घृणा मंदा सर्व पाप क्षयंकरी कपिला तथा अति विधुरा, ये 16 शक्तियां बताई गई हैं। मैंने आपसे मनमथा व्यू का वर्णन कर दिया गया। अब भीम व्यू बता रहा हूँ। रक्ता विरक्ता उद्योगा शोकवर्धनी कामा तृष्णा छोटा तथा आठवीं शक्ति मोहा कही गई है। यह पहला आवरण कह दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। जया निद्रा भया आलस्या जल तृष्णोदरी दरा कृष्णा कृष्णा कृष्णांगनी वृद्धा शुद्धो अच्छिष्टासनी वृषा कामना शोभनी दग्धा दुगधा तथा सुख दावली, ये 16 शक्तियां कही गई हैं। भीम व्यूहा का वर्णन कर दिया गया। अब भीमाई व्यूह बताया जाता है। आनंदा सुनंदा महानंदा शुभंकरी वीतरागा महोत्साह जितरागा तथा मनोरथा, ये 8 शक्तियां प्रथम आवरण की हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। मनोमनी मनक्षोभा मंडोमता मदाकुला मंदगर्भा महाभाषा कामा आनंदा सुविहला महावेगा सुवेगा महाभोगा क्षयावहा क्रमणी क्रामणी तथा वक्रा, ये दूसरे आवरण में बताई गई हैं। मैंने आपसे अत्यंत सुंदर भीमाई व्यूह के विषय में कह दिया। हे स्वाम्भुव, अब मैं मनोहर शाकुन व्यूह बताता हूँ। योगा वेगा सुवेगा अतिवेगा देवी सुवासिनी मनोरिया वेगा जलावर्ता और धीमती, ये प्रथम आवरण की 8 शक्तियां बताई गई हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। रोधनी छोबनी बाला विपरा शेषा सुशोषणी विद्युता देवी भासनी मनोवेगा चापला विटु जीवा महाजीवा भ्रुकुटी कुटी लालना फुल्ल ज्वाला महाज्वाला सुज्वाला और क्षयांतिका, यह शाकुन व्यूह कह दिया गया। अब मुझसे शाकुना व्यूह सुनिए। ज्वालनी भस्मांगी भस्मांतका तथा भावनी प्रजा विद्या तथा आठवीं शक्ति ख्याति बताई गई है। पहला आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। उल्लेखा पताका भोगा भोगवती खगा भोग भोगव्रता योगा भोगाख्या योग पारगा रिद्धि बुद्धि घृति कांति स्मृति श्रुति और धरा, ये 16 शक्तियां कही गई हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह महान शाकुना व्यू कह दिया गया। हे स्वाम्भुव, अब सुमति नामक अति सुंदर व्यू को सुनिए। इसके प्रथम आवरण में ये 8 शक्तियां हैं। परेष्टा परादृष्टा अमृता फलनाशिनी हिरण्याक्षी सुवर्णाक्षी देवी कपिंजला तथा कामरेखा, पहला आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। रत्नदीपा सुदीपा रत्नदा रत्नमालिनी रत्नशोभा सुशोभा महाशोभा महाभूति सांबरी बंधुरा ग्रंथि पादकर्णा करानना हयग्रीवा जीवा और सर्वभाषा, ये 16 शक्तियां हैं। सुमति व्यू कह दिया गया। अब सुमत्या व्यू बताया जाता है। सर्वासी महाभच्चा महादृष्टा अतिरौरवा विश्वलिंगा विलिंगा कृतांता तथा भास्करनाना, ये पहले आवरण की 8 शक्तियां हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब दूसरा आवरण सुनिए। रागा रंगवंती श्रेष्ठा महाक्रोधा रोरवा क्रोधनी वसनी कलहा महाबला कलंतिका चतुर्भेदा दुर्गा दुर्गमाननी नाली सोनाली तथा सौम्या, इस प्रकार मैंने यह दूसरा आवरण कह दिया। हे स्वाम्भुव, अब मैं गोप व्यू बता रहा हूँ, आप वह सब सुनिए। पाटली पाटवी पाटी विटी पिटा कंकटा सुपटा प्रघटा तथा घटोद्भवा, प्रथम आवरण में ये 8 शक्तियां हैं। मैंने पहला आवरण बता दिया। नादाक्षी नादरूपा सर्वकारी गमा अरामा अनुचारी सुचारी चंडनाणी सुवाहिनी सुयोगा वियोगा हंसा विलासनी सर्वगा सुविचारा तथा वंचनी, ये शक्तियां दूसरे आवरण की हैं। गोप व्यू बता दिया गया। अब गोपाई व्यू का वर्णन किया जाता है। भेदनी छेदनी सर्वकारी क्षुदासनी उच्छुष्मा गांधारी भस्मासी तथा वड़वानल, ये पहले आवरण की 8 शक्तियां हैं। प्रथम आवरण बता दिया गया। अब द्वितीय आवरण सुनिए। अंधा वहासनी बला दीपा क्षमा आच्छा क्रेच्छा हल्लेका हदगता माइका परा आमिया साधनी भिल्ली सहसहा सरस्वती रुद्र शक्ति महाशक्ति महामोहा और गौ नदी,
गोपाई व्यू के विषय में बता दिया। अब आपको नंद व्यू बता रहा हूँ। नंदिनी, निर्वती, प्रतिष्ठा, विद्या, नासा, खग्रसनी, चामुंडा तथा प्रियदर्शनी, ये पहले आवरण की शक्तियां हैं। पहला आवरण कह दिया गया, अब दूसरा आवरण सुनिए। ग्रहा, नारायणी, मोहा, प्रजा देवी, चक्रणी, कंकटा, काली, शिवा, आधा, ऊषा, विरमा, वागीसी, वाहनी, भीषणी, सुगमा तथा निर्दिष्टा, ये 16 शक्तियां दूसरे आवरण में कही गई हैं। मैंने नंद व्यू बता दिया, अब नंदा व्यू बताता हूँ। विनायकी, पूर्णिमा, रंगकारी, कुंडली, इच्छा, कपालिनी, दीपिनी तथा जयंतिका, ये 8 शक्तियां प्रथम आवरण में बताई गई हैं। पहला आवरण बता दिया गया, अब दूसरा आवरण सुनिए। पावनी, अंबिका, सर्वात्मा, पूतना, छगली, मोदनी, देवी लंबोदरी, सनहारी, कालिनी, कुसुमा, शुक्रा, तारा, ज्ञाना, क्रिया, गायत्री तथा सावित्री, ये क्रम से 16 देवियां हैं। इसे नंदा व्यू का द्वितीय आवरण कहा गया है। नंदा व्यू कह दिया, अब इसके बाद पैता महाव्यू बताता हूँ। नंदिनी, फैतकारी, क्रोधा, हंसा, षडगोला, आनंदा, वसुदुर्गा तथा संहारमृता, 8वीं शक्ति बताई गई है। यह प्रथम आवरण कह दिया गया, अब दूसरा आवरण सुनिए। कुलांतिका, अनला, प्रचंडा, मर्दनी, सर्वभूता भया, दया, वाड़वामुखी, लंपटा, पन्नगा देवी, कुसुमा, विपुलांतिका, केदारा, कूर्मा, दुर्यता, मंदोदरी, खड़ग चक्रा, यह द्वितीय आवरण सम्यक रूप से कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाले पैता महाव्यू का वर्णन कर दिया गया। अब मैं पिता महाव्यू बता रहा हूँ, इसे मुझसे सुनिए। वज्रा, नंदना, सावा, राविका, रिपुभेदनी, रूपा, चतुर्था तथा योगा, ये शक्तियां प्रथम आवरण में बताई गई हैं। भूतानादा, महाबाला, खरपरा, भस्मा, कांता, वृष्टि, त्रिभुजा, ब्रह्मारूपिणी, सेहा, वैकारिका, जाता, कर्ममोटी, महामोहा, महामाया, पुष्पमाला धारण करने वाली गंधारी, शब्दापी, महाघोषा, ये 16 शक्तियां दूसरे आवरण में बताई गई हैं। ये सभी देवियां 2 भुजाओं से युक्त, बाल सूर्य के समान प्रभाव वाली, हाथों में कमल तथा शंख धारण करने वाली, शांत स्वभाव, रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र से विभूषित, समस्त आभूषणों से परिपूर्ण, मोतियों से जटित दिव्य मुकुट आदि से अलंकृत, भांति भांति के अद्भुत तथा मनोरम रत्नों से विभूषित और गौर वर्ण वाली हैं। इन देवियों का पृथक पृथक ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार तांबे अथवा मिट्टी के बने तथा पूर्व कथित लक्षणों से युक्त 1000 कलशों को रुद्र क्षेत्र में प्रतिष्ठित करें। विष्णु के द्वारा कहे हुए भव आदि 1000 नामों से प्रत्येक कलश में पूजन करके सम्मुख बाण विग्रह बाणालिंग स्थापित करके अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करके पृथ्वीपति का अभिषेचन करना चाहिए। इस प्रकार 40 महाव्यूहों वाला तथा सभी लक्षणों से संपन्न यह 1000 कलशों से अभिषेचन सभी सिद्धियों को देने वाला है। सभी कलशों के मध्य में पूर्वोक्त प्रमाण का स्वर्ण निर्मित कलश बताया गया है। सभी कलश सुगंधित जल से परिपूर्ण तथा पंचरत्नों से समन्वित होने चाहिए। रुद्रदेव के कलश स्वर्ण युक्त तथा घृत पूरित होने चाहिए। गाय के दूध, दही, पंचगव्य अथवा ब्रह्माकूच से रुद्र का मध्य अभिषेक किया जाता है। हे सत्तम, रुद्र का अभिषेक रुद्र अध्याय से किया जाता है। अब राजा के अभिषेक के विषय में सुनिए। अघोरेभ्यो अथा घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वसरेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। इस मंत्र के द्वारा मूढ़ा अभिषेक्त राजा का अभिषेचन करना चाहिए और इसी पापनाशक अघोर मंत्र से होम भी करना चाहिए। देवकुंड में अथवा स्थंडिल में घृत से सिक्त लाजा, साली, नीवा तथा टंडुल सहित समिधा और चरु की 108 आहुति देकर पूर्वाभिमुख राजा का अधिवासन करना चाहिए। तदंतर रुद्र के लिए पुण्य वाचन तथा स्वस्ति वाचन करके भस्म तथा मृणाल सहित स्वर्ण निर्मित कंकड़ राजा के दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। इसके बाद अम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र से राजा का अभिषेक करना चाहिए और इसके बाद हवन करना चाहिए। क्रमानुसार लाजा आदि होम द्रव्यों से सर्व द्रव्याभिषेक करना चाहिए। पराग आदि के क्रम से पंच ब्रह्मा मंत्रों के द्वारा सभी द्रव्यों से हवन करना बताया गया है। तत्पुरुषाय विगहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस तत्पुरुष मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर द्विज को पूर्व दिशा के कुंड में हवन करना चाहिए। कृष्ण वस्त्रधारी आचार्य को अघोर मंत्र से दक्षिण दिशा में हवन करना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। इस मंत्र से उक्त क्रम के अनुसार पश्चिम कुंड में हवन करें। यथाक्रम सगोजात मंत्र से समस्त द्रव्यों से उसके पार्श्ववर्ती उत्तर दिशा में होम किया जाना चाहिए। सगोजातम प्रभगामी सगोजाताय वे नमः, भवे भवेनाति भवे भवस्य मां, भवोद्भवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा बुद्धिमान को अग्नि में आहुति डालनी चाहिए। तदंतर यो रुद्रो यो अग्नो, इस मंत्र के साथ जात वेद से सुनवाम सोममा इत्यादि मंत्र के द्वारा विधान पूर्वक अग्निकोण के कुंड में हवन करें। इसके बाद निमि निशि दिश स्वाहा खड़ग राक्षस भेदन रुधि राज्यात्र नैतरण्य स्वाहा नमः स्वधा नमः। इस सर्व सिद्धि कारक दिव्य मंत्र के द्वारा नैतर्ण कोण में पूर्व की भांति सभी द्रव्यों से होम किया जाता है। हे द्विजश्रेष्ठों, वायव्य कोण के कुंड में ईशान मंत्र द्वारा विविध द्रव्यों से हवन करें। हवन का मंत्र है ईशानाय कल्टुराय प्रचेत से त्र्यंबकाय सर्वाय तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसी प्रकार ईशान कोण के कुंड में भी ईशान मंत्र के ही द्वारा पूर्व कथित द्रव्यों से हवन करना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठों, प्रधान कुंड में भी ईशान मंत्र के द्वारा पूर्ववत सभी द्रव्यों से हवन करना चाहिए। आचार्य को प्रत्येक कुंड में 1000 आहुति राजा की सन्निधि में प्रदान करनी चाहिए। अथवा ईशानः सर्व विद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्म अधिपति ब्राह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। इस मंत्र से शिव भक्ति परायण राजा अग्नि में स्वयं आहुति प्रदान करे। प्रायश्चित अघोर मंत्र से करना चाहिए तथा अवशिष्ट कर्म अन्य याग के समान करनी चाहिए। शंख भैरी आदि की ध्वनि, जयकार की ध्वनि तथा मंगलमय दिव्य वेद ध्वनि के बीच रुद्राध्याय पाठ करके अधिवासित राजा का कूच जल से अभिषेक करना चाहिए अथवा रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए नृपश्रेष्ठ का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य को चाहिए कि राजा के लिए शंख, चामर, भैरी, चंद्रमा के समान कांतिमान, छत्र, पालकी, शुभ ध्वजा आदि साधन प्रस्तुत करें। राज्याभिषेक के योग क्षत्रिय के लिए अथवा देवता के लिए ही ये सब राज चिन्ह हैं। अन्य क्षत्रियों के लिए अभिषेक का विधान नहीं है। पूर्वादि क्रम से चारों दिशाओं में पलाश, गूलर, पीपल और बरगद की शाखाएं बांधनी चाहिए और अभिषेक मंडप में तोरण आदि तथा रेशम के वस्त्र की पट्टिका लगा देनी चाहिए। इसमें पलाश आदि सभी की शाखाओं का प्रमाण 12 अंगुल बताया गया है। अभिषेक मंडप को 8-8 अंगुल प्रमाण वाले दर्भों की माला से समावृत, 8 दिशाओं में ध्वजा से अलंकृत, द्वार कुंभों से सुशोभित तथा सुवर्ण के तोरण में कलशों से विभूषित करके राजा को स्नान कराना चाहिए। तन महेश्वाय विगहे वाग्वीश शुद्धाय धीमहि तन शिव प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा शिव कुंभ के जल से, गौरी गायत्री मंत्र के द्वारा वर्धनी के जल से और रुद्राध्याय अथवा अघोर मंत्र के द्वारा सभी कुंभों के जल से सर्वोच्च आसन पर विराजमान राजा का अभिषेक करना चाहिए। तदंतर उत्तम प्रकार से निर्मित किए गए उज्ज्वल मुकुट आदि दिव्य आभूषणों तथा रेशमी वस्त्रों से राजा को विभूषित करना चाहिए। राजा को चाहिए कि इस अवसर पर 68 पल प्रमाण का एक सुदर्शन चक्र बनवाकर उसे 9 रत्नों से जटित कराकर गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। साथ ही वस्त्र सहित 10 गायें तथा उत्तम भूमि प्रदान करें। 100 द्रोण तिल, 100 द्रोण चावल, वाहस, बिस्तर तथा तकिया सहित सैया भी गुरु को प्रदान करनी चाहिए। योगियों के लिए सुवर्ण के 30 पल का दान बताया गया है और अन्य सामग्रियां आदि देनी चाहिए तथा शिव भक्तों को उससे भी आदि प्रदान करनी चाहिए। तदंतर राजा को महादेव की महापूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने उत्तम जया अभिषेक का वर्णन संक्षेप में कर दिया। पूर्व काल में इसी प्रकार से अभिषिक्त होकर इंद्रदेव ने इंद्रत्व प्राप्त किया था। इसी प्रकार ब्रह्मा को ब्रह्मा तत्व, विष्णु को विष्णु तत्व तथा अंबिका को अंबिका तत्व प्राप्त हुआ था। सावित्री, भगवती, लक्ष्मी तथा कात्यायनी ने भी इसी अभिषेक के प्रभाव से अतुल सौभाग्य प्राप्त किया था। पूर्व काल में रुद्राध्याय से अभिषिक्त होकर नंदी ने मृत्यु को भी जीत लिया था। इसी अभिषेक के प्रभाव से महाबली असुर, तारक तथा विद्युन्माली देवताओं से अजय हो गए थे और भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को पराजित किया था। इसी प्रकार इसी स्नान योग से प्राचीन काल में नरसिंह दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया था। कार्तिकेय ने तारक आदि का संहार किया था। अम्बा कौशिकी ने बड़े बड़े दैत्यों के द्वारा पूजित सुंदर उपसुंड के पुत्रों को जीत लिया था और कृत्या ने वासुदेव तथा सुदेव का वध किया था। विधि पूर्वक
विधि पूर्वक ब्रह्मा के द्वारा निर्मित इसी स्नान योग जयाभिषेक से देवासुर संग्राम में देवताओं ने प्रतापी दिति पुत्रों को जीता था। सभी राजा तथा अन्य ब्राह्मणों ने भी अभिषिक्त होकर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस अभिषेक का ऐसा महात्म्य है, यह कैसा पवित्र सुभाषित है कि जिसके द्वारा अभिषिक्त होने के कारण सिद्धि को प्राप्त हुए लोगों ने मृत्यु तक को जीत लिया। इस विधि से स्नान करके कोई राजा करोड़ों कल्पों में भी जो पाप संचित किया गया हो उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 6 कुष्ठ आदि व्याधियों से राजा छुटकारा पा जाता है। वह विजयी होकर सदा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न रहता है, प्रजाजनों के अनुराग से युक्त रहता है, दूसरे इंद्र की भांति सुशोभित होता है तथा पापहीन रहते हुए अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे स्वांभु मनु, राजाओं के उपकार के लिए ही मैंने संक्षेप में जया अभिषेक का वर्णन किया है। इसका फल अत्यंत कल्याणकारक है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अभिषेक विधि नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।